वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के एवरेज को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न 1, 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी का अंक गलती से 65 लिखा गया। कक्षा का सही औसत बताना है। तो देखिए 35 गो स्टूडेंट है टोटल, और औसत कितना है? 35 है। अब क्या कहता है कि एक बच्चा का लिखना था 35 अंक, लेकिन लिख कितना दिया? 65 अंक। तो देखिए कितना अधिक लिखा, इस दोनों का अंतर देखिए, तो कितना अधिक लिखा? तो 30 अंक अधिक लिखा। ओके, ये 30 अंक जो अधिक लिखा, तो कहीं ना कहीं इस ये औसत में से 30 अंक घटेगा। ठीक है, तो माइनस कीजिए 30, और टोटल कितना स्टूडेंट में ये बटेगा? 30 अंक। टोटल 35 स्टूडेंट था, तो 35 में 6 पचे 30, 7 पचे 35, कितना हो जाएगा? 35 माइनस, इसको अगर हम लोग पॉइंट में तोड़ेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 7 8 56, फिर 4 0, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ठीक है, 4 0 तो 7 पचे 35। ओके, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1 पॉइंट है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 34.15 हो जाएगा। तो देखिए 34.15, तो देखिए 34.14 दो नंबर ऑप्शन। ओके, अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, देखिए रूल 2 क्या कहता है कि 35 बच्चों का एक औसत है 35, तो 35, और ये इसका अगर एवरेज है तो इसको हम लोग अगर संख्या में कन्वर्ट करेंगे योग्य में, तो 35 गुना 35 कितना हो जाएगा? 50 25, 50 25 का 25 लिख दीजिए, 4 3 12, 1225 आ जाएगा। ओके, कितना आ गया? 1225। लिखना था 35, लिख दिया 65, कितना अधिक लिखा? 30, तो 30 कहीं ना कहीं माइनस करना होगा। ओके, 30 माइनस करेंगे तो 5, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 1, 1155 को डिवाइड कर दीजिए टोटल 35 स्टूडेंट में, तो डिवाइड बाई 35 काटिएगा, तो यहाँ से 7 पचे 35, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 3 15, 9 पचे 45। ओके, अगर इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, 2 9, 7 चौक 28, पॉइंट है तो पॉइंट 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, यानी कि 34.14, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 को संख्या है जिसका एवरेज 18 है। ओके, क्या कहता है कि एक अंक एक तदनुसार 17, देखिए उसमें से एक संख्या 17 हो और उसको 31 में बदल दिया गया। होना चाहिए था 17, लेकिन बदल दिया किस में? 31 में। तो कितना अधिक में बदल दिया? अंतर देखिए कितना अधिक में बदल दिया। 17 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 11 3 14, 14 अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, 14 जो है, देखिए ना क्या कहता है, उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। अब यहाँ पे कहता है कि बदल दिया जाए, ही बदला गया नहीं है, बदल दिया जाए, तो औसत कितना हो जाएगा? इसमें ये नहीं कहा। देखिए इस प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है कि कक्षा का सही औसत बताना है, लेकिन इसमें कहा है कि जब बदल दिया जाएगा तब तो औसत कितना होगा। तो बदलेगा तो कितना बढ़ा? 14, तो 14 बढ़ाइए, और ये 14 कितना में बढ़ेगा? ये 14 आखिर कितना में बढ़ेगा? तो टोटल जितना जो स्टूडेंट है, 7 को संख्या, तो 7 में बढ़ेगा, तो डिवाइड बाई 7, 7 दूना 14, तो 18 दू कितना हो जाएगा? 20, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 20, 3 नंबर। ओके, दूसरा तरीका उसी प्रकार कर सकते हैं कि 7 को संख्या का औसत 18 है, तो योग्य कितना हो जाएगा? 18 गुना में 7, 8 7 56, 7 एकम 7 और 5 11, 8 7 56 के 6, 7 एकम 7 और 5 11। हमसे क्या पूछा है? 14 अगर बढ़ गया तो 14 कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो बढ़ाएंगे, यानी कि 116 4 20 और 10 कितना हो जाएगा? 130, 116 4 20 और 10 30। यहाँ पे 18 सते 8 सते 56 के 6, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 होता है 12। ठीक है, 126 4 30 और 10 40 होता, और बांटना कितना में है? 7 को स्टूडेंट में, मतलब 7 को संख्या में, तो 7 से भाग कर दीजिए तो 20। ओके, ये दूसरा सेकेंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं।
3 नंबर। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 को संख्या जिसका औसत 27 है, क्या कहता है यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए। अब एक संख्या निकाल दिया गया तो निकाल दिया गया, यानी कि एक संख्या निकाल दिया गया तो 4 को संख्या हो जाएगा और इसका औसत क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो क्या पूछा है कि निकाली गई संख्या जो है वो बताना है। तो देखिए 25 से ये 27 से ये 25 हुआ तो कितना औसत से कम है, 2 कम है, कै गो का 4 गो का, यानी कि कितना हो जाएगा 4 दूना 8। टोटल कितना था, देखिए ना ये 2 कम है तो ये माइनस में आएगा 8, ठीक है। 27 से ये 2 कम है तो माइनस में आया 8, ठीक है। टोटल 5 गो का कितना था 27, और 27 में से ये एगो जो है 8, इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये इसको 8 यहाँ पे जोड़ देंगे। ओके, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 3 30 और 5 35। तो निकाली गई जो संख्या होगा सो कितना हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 35। ओके, तो निकाली गई संख्या क्या हो जाएगा 35। इसी को दूसरा तरीका से कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 5 औसत का है 27, 27 गुना में 5 कर लीजिए, 7 5 35, 5 दूना 10 3 13। 4 गो का औसत है 25 गुना में 4, यानी कि कितना हो जाएगा 100। इस दोनों का अंतर कीजिए तो 135 में से 100 जाएगा तो 35 होगा, 4 में से 5 जाएगा तो एक संख्या निकलेगा, जो संख्या निकलेगा सो 35 आएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे जो है कोई एक ही रूल से चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 है। 14 गो छात्र जिसका प्राप्तांक औसत कितना है 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्रों का 56 की बजाय 42 लिखा गया। लिखना था 56, लिखा कितना 42। दूसरे छात्र को 32 की जगह कितना लिखा गया 74 लिखा गया। सही औसत बताइए। तो लिखना कितना था 6 2 8 और 5 और 3 8, लेकिन लिखा कितना गया 6 4 2 6 7 और 4 11। लिखना था 88, टोटल जो लिखना था अंक 88, लेकिन टोटल लिखा कितना 116। तो कितना अधिक लिखा, तो अंतर देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा कितना 10 में से 8 जाएगा तो 2 28, यानी कि कहीं ना कहीं 28 को जो है अधिक लिखा। तो अधिक लिखा तो इसको 28 यहाँ से घटा लेंगे। टोटल कै गो स्टूडेंट है 14 गो स्टूडेंट है। 14 दूना 28, तो 71 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 69। तो नया जो औसत होगा कितना हो जाएगा 69। तो उसका सही औसत कितना था 69। आगे बढ़ते हैं। 5, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों हैं, ठीक है, 50 विद्यार्थी है टोटल। क्या कहता है कि 50 किलो वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, 50 किलो वाला चला जाता है, उससे के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है। तो औसत भार जो 1/2 बढ़ जाता है। तो टोटल में जो है औसत भार 1/2 बढ़ जाता है। 1/2 मतलब कितना 0.5 kg बढ़ जाता है। कब, जब 50 kg वाला गया और इसके स्थान पे कोई आया, ठीक है। तो देखिए कि इसके स्थान पर जो आया वो कितना kg का आया, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 25 kg औसत भार, मतलब टोटल में 25 kg भरा। मतलब क्या है कि 50 किलो वाला गया और उसके बाद जब कोई आया ना तो 25 किलो और बढ़ गया वजन। तो 50 किलो वाला तो पहले था और 25 किलो बाद में बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 75 kg। ओके, यानी कि जो अब कक्षा में जो नया विद्यार्थी आया था उसका भार कितना था 75 kg। देखिए सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा भार वाला आएगा तो औसत बढ़ेगा और कम वाला भार वाला जाएगा तो औसत घटेगा। तो 50 किलोग्राम वाला गया था और 75 किलोग्राम वाला आया, तो सबके औसत में कितना था आधा आधा किलो का वृद्धि हो गया। तो सबके औसत में आधा आधा किलो का वृद्धि हुआ, तो टोटल 25 kg का वृद्धि हुआ। पहले से था 50 kg, अब 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, 60 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। कोई 60 kg का एक वो व्यक्ति था, ठीक है। इसके भार पे एक नया व्यक्ति को लाया गया और 25 व्यक्तियों के औसत भार में जो है ना 1 1 किलो का वृद्धि हो गया। तो सब में 1 1 किलो का वृद्धि हुआ 25 को व्यक्ति में, तो टोटल कितना हो गया 25 kg का वृद्धि हो गया। पहले 60 kg का था, उसमें 25 kg और वृद्धि हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 और 25 85 kg। यानी कि नया जो छात्र आया, नया जो व्यक्ति आया वो कितने भार का था 85 kg का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 गो संख्या जिसका औसत 140 है। ओके, उनमें से कहता है एक संख्या हटा दिया गया। 5 में से कोई संख्या हटा देगा तो 4 गो संख्या होगा, तो औसत कहता है कि 130 हो जाता है, तो औसत 130 हो गया। तदनुसार हटाई गई संख्या बतानी है। तो इधर से अगर 1 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। ओके, और इधर से अगर हटाएंगे तो कितना, देखिए
पहले 140 था औसत, अब कितना हो गया 130 औसत हो गया। कितना घटा 10 घट गया। कै गो का 4 गो का, तो 4 गो का घटा है तो 4 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल औसत 4 गो संख्या का था, 10 चौका 40, यानी कि ओवरऑल 5 गो का औसत कितना था 140, और यहाँ पे आया माइनस, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 180 kg। ओके, यानी कि कितना केजी का जो है हटाई गई संख्या था 180, तो वो संख्या जो था वही पूछा था, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 180। ये जो एक घटकर आता है संख्या, तो यही एक संख्या निकला, कितना 180 kg का। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया तथा अपनी सही औसत 50 निकाल दिया। दी हुई संख्याओं का सही औसत कितना है ये बताना है। तो देखिए 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक ने गलती से लिखना था 46, लिख दिया कितना 64। कितना अधिक लिखा, देखिए 46 से 64 कितना अधिक है, तो 4 4 8 10 18 अधिक है। तो ये जो 10 को पहले 10 को संख्या था, तो 10 में ये 18 18 बटेगा, ठीक है। तो 18 जो है 10 में बटेगा, तो डिवाइड बाई 10, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ 1.8 का वृद्धि हुआ। कहता है कि तदनुसार उसका जो सही औसत कितना था 50 kg था। उसका सही औसत जो 50 kg था और इतना का वृद्धि हुआ, तो ये वृद्धि को घटा लीजिए, क्योंकि औसत जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया ना, तो बढ़ा तो गलती किया तब ना बढ़ा, तो उसको हमको घटाना होगा सही औसत के लिए, तो घटाएंगे कितना 1.8, कितना आ जाएगा 48.2। देख लीजिए 48.2 है क्या, एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 क्या कहता है। एक विद्यार्थी 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, ठीक है। 2 अंकीय संख्याओं का औसत, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y, ठीक है। इतना तो पता है कि 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y। कहता है कि संख्या की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए संख्या वाले अंकों से लिख देता है। जस्ट इसको बदल कर लिखा, यानी कि 10y + x लिखा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से कितना कम आया, 1.8 कम आया। जिस संख्या को लिखने में उसकी गलती की गई थी उस संख्या का अंतर बताना है, यानी कि इस दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करके अंतर हमको बताना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 1.8 कम आया, ये क्या है उसका सही उत्तर है, परिणाम स्वरूप 1.8 औसत कम आया, ठीक है। औसत कम आया, और औसत क्या वो था 10 गो विद्यार्थी का था, तो गुना कर लीजिए यहाँ पे 10। ओके, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 18। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार लिखना होगा 10x + y, अब माइनस को 10 से करेंगे तो 10y, अब माइनस को 1 से करेंगे तो -x, बराबर इधर हो जाएगा 18। 10 को x में से एगो x जाएगा तो 9x - 9y। दोनों में से अगर 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - y बराबर 18, 9 दूना 18, यानी कि x - y कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछा है उनका अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 2, एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 12 संख्याओं का औसत 9 है। 12 वो संख्या जिसका औसत कितना है 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया गया और उसमें 3 जोड़ा जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में 2 से, जैसे कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया, तो जो जिसका औसत है ना उसमें 2 से गुना कीजिए और जितना कह रहा है जोड़ने के लिए उसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो नया औसत हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा 21, तो नया औसत कितना हो जाएगा 21। ओके, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 11। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 था। 40 गो छात्र था जिसका औसत अंक कितना था 72 था। कहता है कि बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। लिखना था 64, 62, 84, गलती से क्या लिख दिया 68, 65, 73। तो गलती सुधारने के बाद औसत जो होगा क्या होगा, तो लिखना क्या था जोड़ के देख लीजिए, 4 4 8 2 10, 8 6 14, 6 20 और 1 21, 210 लिखना था, लेकिन लिखाया कितना 8 5 13, 3 16, 6 6 12, 7 19 और 1 20। कहीं ना कहीं कितना अंक कम लिखा गया, तो 4 अंक कम लिखा गया। लिखना था 210, लिखा कितना 206, कहीं ना कहीं 4 अंक कम लिखा। तो ये जो 4 अंक है टोटल औसत टोटल 72 था, ये 4 अंक टोटल 40 स्टूडेंट में बटेगा। ओके, टोटल 40 स्टूडेंट में 4 अंक बढ़ेगा, तो कितना अंक बढ़ेगा देखिए 4/40। ओके, 1/में कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे
तो कितना आएगा 0.1, 72 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा 72.1, यानी कि उसका जो नया औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा 72.14 नंबर। ओके, देखिए लिखना था उसको 210 अंक, लेकिन उसने तो 206 अंक लिखा, कहीं ना कहीं 4 अंक जो है उसने कम लिखा। तो 4 अंक जो कम लिखा तो कम अंक को तो घटाना होगा, क्योंकि 4 अंक तो जोड़ना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको नंबर में 4 अंक कम जोड़ाया। तो 4 अंक, और ये 4 अंक टोटल कितना है स्टूडेंट का था 40 को छात्र का था, तो 40 से भाग कर दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12, 100 चीज़ों का औसत 46 है। 100 चीज़ मतलब संख्या मान लीजिए जिसका औसत 46 है। अगर योग्य की चर्चा करेंगे, योग्य की, तो कितना हो जाएगा 46 गुना में 100, 4600। ओके, कहता है कि उसमें से पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, पढ़ना था 16 पढ़ लिया 61। फिर क्या कहता है कि 43 को 34 पढ़ लिया, पढ़ना था 43 पढ़ लिया 34। तथा यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं 90 है। ये जो डाटा 100 का था ये 100 का नहीं 90 का था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना अधिक उसने पढ़ा। 6 3 9 4 और 1 5, इधर करेंगे 5 6 3 9, यानी कि 59 को 55 पढ़ा गया। कितना अधिक पढ़ा गया तो माइनस का 36 अधिक पढ़ा गया। तो माइनस में जो 36 अधिक आया है, इस 36 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 4600 माइनस 36, क्योंकि 36 जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया। और डिवाइड बाई क्या करेंगे 90, क्योंकि 90 को ही डाटा था। तो न्यू जो एवरेज निकल जाएगा कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 64। ओके, डिवाइड बाई 90, 9 5 45, 0 9 6 54, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 9 6 54 के बाद कितना आ जाएगा, देखिए बट्टा में ये 10 रहेगा, हम 9 से काट रहे हैं सिर्फ। 9 6 54 पॉइंट लगाएंगे 10, और 9 6 54 9 7 63, 9 7 63 हो सकता है, 63 1 0, तो फिर 9 1 9, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1 पॉइंट और घसकेगा तो 50.7 हो जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा 50.7, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या कहता है, 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के एक समूह में शामिल कर लिए जाए तो 8 व्यक्तियों की उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु कितना है ये बताना है। कहता है कि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नया व्यक्ति आया। 30 और 34 वर्ष का व्यक्ति था, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 वर्ष, यानी कि टोटल जो हो गया 64 वर्ष। अब जब 2 गो व्यक्ति आया ना, तो 8 गो व्यक्ति के में प्रत्येक में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब कि 8 में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना वर्ष का वृद्धि हो गया 24 वर्ष का वृद्धि हो गया। और हमको कहता है कि जो नया 2 गो व्यक्ति आया उसका आयु औसत बताना है। तो देखिए पहले 64 साल का गया था, टोटल 2 गो मिलाकर 64 साल का गया था, और उसके स्थान पर जब 2 गो आया ना, तो उसमें सब में है कि 24 साल बढ़ गया, मतलब कि सब में 3 साल बढ़ा, तो टोटल 24 साल बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि ये जो 64 साल गया है उससे ज़्यादा का आया होगा, यानी कि टोटल जो आया कितना आया 64 और 24 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, और एवरेज में बताना है तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, 4 4 8 और 6 2 8, 88 डिवाइड बाई 2 तो कितना होता है 44, यानी कि नया जो एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 44। तो वो जो 2 गो नया छात्र आया था कितना का था 44 साल का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 8 नाविकों वाले एक नाव में उस नाविक के औसत भार में 1.1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 60 किलो वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आता है। देखिए 60 kg वाला गया और इसके स्थान पे कोई संख्या आया, ठीक है, आया इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा वजन वाला आया होगा, तभी ना सबके भार में वृद्धि हुआ। यानी कि कितना 8 गो नाविक में कितना का वृद्धि हुआ 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 से ये काटेंगे 4 4 3 12 kg का वृद्धि हुआ। 60 और 12 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा टोटल 72 kg का। तो नया जो व्यक्ति आया वो कितने भार का आया होगा 72 kg का आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15, किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं और क्लब का अध्यक्ष औसत दान से जिसमें से 50 रुपये अधिक देता है। कहने का क्या मतलब है कि टोटल 100 गो नहीं 8 गो सदस्य हैं, ठीक है, और 8 सदस्य जो है ना 100 रुपया देता है। ओके, एक 9वां सदस्य है क्लब में का अध्यक्ष दान करता है, एक 9वां जो है वो दान करता है, ठीक है, लेकिन टोटल से 50 रुपया अधिक दान करता है।
टोटल से 50 रुपया अधिक दान करता है। तो 9वां सदस्य को मान लेते हैं एक्स। एक्स जो है 50 रुपया अधिक दान किया, तो 50 रुपया जो है टोटल 8 में बटेगा। जितना जो पहले 8 सदस्य था तो 50 बट्टा में ये जो 8 50 रुपया अधिक दान किया, तो ये टोटल में डिवाइड होगा। टोटल कितना था 8 बराबर टोटल औसत कितना था 100। इसको अगर हम लोग x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस में, इसको अगर हम लोग प्लस में हो जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 8 छक 48.20 8 दूना 16 यानी कि 6.25। तो x का वैल्यू कितना जाएगा 106.25। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि तो अध्यक्ष का अंशदान कितना है, तो सिर्फ अध्यक्ष का निकालना है। ठीक है, तो अध्यक्ष अभी जो है 106.25 है। ठीक है, और वो 50 रुपया तो अधिक ना दान किया था, तो प्लस में इसमें कर दीजिए 50, तो कितना आ जाएगा 156.25। तो अध्यक्ष का जो दान है वो कितना है रुपया में 156.25 2 नंबर। ओके, समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 16 एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 kg है। 25 को छात्र है जिसका औसत भार कितना है 50 kg है। उसके कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। अब 25 को में एगो अध्यापक आ गया यानी कि 26 kg हो गया, और टोटल में जो है ना 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। 1 किलो की वृद्धि का मतलब क्या है कि 50 kg के बाद कितना हो जाता है 51 kg हो जाता है। 50 के बाद क्या हो जाता है 51 kg। तो देखिए हमसे पूछा होगा कि तदनुसार अध्यापक का भार कितना है, तो 50 में से अगर 51 घटाएंगे, 50 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 गुना में कितना है 26। तो 26 देखिए 26 को का डाटा था, तो 26 गुना में 1 करेंगे तो माइनस में आएगा 26। ओके, तो 25 को का औसत कितना था 50, और 50 में यहाँ माइनस में आया है तो प्लस में 26 जोड़ दीजिए, तो 50 20 70 और 6 76 kg, यानी कि अध्यापक का भार कितना होगा 76 kg 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार कितना है 36.2 kg। ओके, यदि उस कक्षा में 42.3 39.7 और फिर 39.5 kg का 3 गो बच्चा और आ जाए तो टोटल बच्चा का, तो इस तीनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 7 12 3 15 पॉइंट है, तो पॉइंट 9 9 18 18 2 20 और 1 21 3 3 6 4 10 2 12 121.5 kg हो जाएगा तीनों का। ठीक है, अब योग्य अगर निकालेंगे इसका पहले तो योग्य कितना हो जाएगा 136 गुना में 4 36.2 गुना में 4, 40 पॉइंट हटाएंगे तो 10 10 से 10, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 4 दूना 8 6 चौका 24 और 4 तिया 12 और 2 14, और आया कितना केजी का 121.5 kg का 3 गो। टोटल कितना आ जाएगा, पहले 40 गो था 3 गो और आया तो 43 गो हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 8 और 1 9 4 2 6 4 1 5 1 बट्टा में 43। तो भाग लगाइएगा तो ये कितना बार में लगेगा 43 से ये कटेगा कितना बार में 43 दूना नहीं 3 बार में लग जाएगा। ओके, तो कितना बार में 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा 4 तिया 12 33 और यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12 3 32 6 10 6 16 166, मतलब कि 166 नहीं, यहाँ पे देखिए इसको अगर आप लगे ना तो 36 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 36 पॉइंट समथिंग में देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, तो 36 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 36.5। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36.5। ओके, आगे बढ़ते। देखिए 18 एक विद्यालय में 10 अध्यापकों के एक सेवानिवृत्ति होने पर सेवानिवृत्त होने पर मतलब कि कार्य से मुक्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है। टोटल 10 गो अध्यापक था। ठीक है, एगो 25 वर्ष का निकला, 25 साल का वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है, मतलब कि आया, ये आया। ठीक है, तो क्या कहता है कि औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। अब जो भी औसत था 10 गो का अध्यापक का जो औसत आयु था उसमें 3 की कमी हो जाती है, 10 गुना में 3 यानी कि 30 वर्ष की कमी हो जाती है। तो आया कितना होगा ये 30 वर्ष की कमी, और ये 25 वर्ष का जो आया है सो, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 वर्ष, यानी कि आया कितने वर्ष का था 55 वर्ष का। ओके, ऑप्शन नंबर सेवा जो निवृत्त हुआ था, जो गया था ना वो 55 वर्ष का गया था। ठीक है, गया था सो कितने वर्ष का था 55 वर्ष का था। ओके, आगे बढ़ते। देखिए 19 क्या कहता है
किसी कंपनी में प्रति मास जो वस्तुएं बनाई गई उसका औसत कितना है, 3 महीने में 4000। ओके, फिर कहता है कि अगले 9 महीने में वो किस प्रकार से बनाए कि पूरे 12 महीने का उसका जो औसत भार कितना हो जाए, औसत कितना हो जाए, 4375। तो देखिए अंतर कितना का है, अगर अंतर की चर्चा करेंगे तो कितना का आएगा, 375। ठीक है, 375 टोटल कितना का आएगा, 12 महीना का। ठीक है, यहाँ से ये कितना अधिक है, देखिए ना, इससे ये कितना अधिक है, 375 अधिक है ना। 375 कितने साल का, 12 साल का, डिवाइड बाई कितना में करेंगे तो टोटल 9 में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है 9 महीना का। ओके, और प्लस में 3 महीना का कितना था, 4000 हो गया। बस जोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 125 को चौका कितना हो जाएगा, 500। तो 4000 और 500 कितना हो जाएगा, 4500। तो नया जो औसत होगा वो कितना होगा, 4500 9 महीना का। तो 9 महीना का कितना हो जाएगा, 4500। आगे बढ़ते 20। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाला चला जाए और उसके नए स्थान पर एक कक्षा में 30 किलो भार वाला गया, ठीक है, 30 केजी वाला छोरा, क्या कहता है कि उसके स्थान पर 20 छात्रों का औसत भार में इतना की वृद्धि हो गई। यानी कि 20 केजी में 20 को छात्र में 0.75 केजी का वृद्धि हुआ। यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से ये 5, 5 से इसको काटेंगे तब 15 पचे 75। यानी कि 15 केजी का वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब देखिए सुनिए, वृद्धि हुआ कहने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं 30 केजी वाला से जो है ज़्यादा वाला छात्र कक्षा में आया होगा। ठीक है, आया है कि गया है। तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत, एक नया छात्र आता है, ठीक है, तो 20 केजी कहीं ना कहीं 30 केजी वाला छोड़ने वाला से ज़्यादा वाला आया होगा। ठीक है, जो तब ना औसत वृद्धि हुआ। तो कितना हो जाएगा, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 केजी। तो नया जो कक्षा में प्रवेश लिया वो कितना केजी का था, 45 केजी का था। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 21, 3 व्यक्ति ABC और ABC का भार 84 केजी है। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 केजी हो जाता है। यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है, ए के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे तो BCDE का औसत भार 79 किलो हो जाता है। ए का भार बताना है कि कितना था। तो देखिए ABC का भार जो है, ABC का औसत भार 84 केजी है। यानी कि 84 केजी औसत है, तो योग्य कितना हो जाएगा, 84 गुना में 3, 8 3 24, सॉरी 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 252 केजी। अब कहता है कि डी को सम्मिलित किया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है, 80 केजी। अगर A प्लस B प्लस C प्लस D को शामिल किया जाता है तो भार कितना हो जाता है, 80 केजी। तो 80 गुना में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 320 केजी हो जाएगा। ओके, तीनों का भार मिलकर कितना हो जाएगा, 320 केजी। अगर यहाँ पे हम लोग D का भार निकाल लें, डायरेक्ट अगर D का भार निकालें तो D का भार कितना हो जाएगा, देखिए घटाने पे A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा, बचेगा कितना D। 320 में से 252 घटेगा तो कितना आएगा, इधर हो जाएगा 48 और 20 कितना जाएगा, 48, 40 20 60 और 8 68। ठीक है, तो डी का भार कितना आ गया, 68 केजी। ओके, डी का भार कितना आ गया, 68 केजी। अब हमको क्या कहा कि आगे यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है उसको ए के जगह पे प्रतिस्थापित किया गया। अब ई का भार कितना है, कहता है कि ई का भार जो है डी के भार से 3 किलो अधिक है। ई का भार जो है डी के भार से 3 किलो अधिक है, तो इसका 68 है, 68 से 3 किलो अधिक कितना हो जाएगा, 71 केजी। यानी कि ई का भार कितना हो जाएगा, 71 केजी। इतना बात तो समझ गए। ओके, अब क्या कहा कि ए के स्थान को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि ए को हटा दिया गया तो अब किसका होगा, बी सी, और डी के जगह पे ई को डाला गया तो क्या हुआ, 3 ए को प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत भार कितना जाता है, BCDE का 79, BCD और ई भी है। ठीक है, इसमें डी भी सम्मिलित है। औसत भार हो जाता है 79, इसका 4 को कहा है तो 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 7 चौका 28 और 3 28 और 3 कितना होता है, 31, 9 चौका 36 के 6, 7 चौका 28 और 3 31। यानी कि टोटल कितना हो गया, 316 केजी। अब हमको डी का भार पता है, ई का भार पता है, तो पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। डी और ई का भार 8 और 1 9, 7 6 13। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बचेगा क्या, BC का भार 316 माइनस 139, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, ये 2 में से 1 जाएगा 1, 177। BC का भार आ गया 177।
यहाँ पे हमको ऊपर में दे रखा है ए बी सी का भार, ए प्लस बी प्लस सी का भार कितना दे रखा है 252। हमको ए का भार बताना है तो घटा लीजिए, बी से बी सी से सी, तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5, ये हो जाएगा 4 में से 7 घटेगा, 14 में से 7 तो 7, ये तो कट गया, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ए का भार कितना हो जाएगा 75 kg। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते 22। गणित में 28 विद्यार्थियों का द्वारा प्राप्तांक औसत 50 था। 28 को विद्यार्थी था और औसत 50 था, तो योग्य कितना हो जाएगा, 28 पचे कितना हो जाएगा 0, 8 पचे 40 के 0, 5 दूना 10 और 4 14। कहता है कि 8 विद्यार्थी कक्षा छोड़ दिया और जो शेष विद्यार्थी था उसमें से औसत 5 बढ़ गया। 28 को में से 8 को छोड़ देगा तो 20 को बचेगा और सब में 5 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 55। 55 दूना कितना होता है 110, यानी कि 1100 हो गया। तो कहता है कि छोड़े गए विद्यार्थियों का औसत बताना है, तो 20 में से 28 में से 20 जाएगा तो 8 को विद्यार्थी निकलेगा, इधर घटाएंगे तो 300, यानी कि नया जो एवरेज निकलेगा छोड़े गए विद्यार्थी का। तो छोड़ा 300 kg टोटल, और टोटल क्या गो विद्यार्थी छोड़ा 8 गो, तो 8 चौका 32, 8 तिरी 24, 6 0 8 7 56.40, 8 पचे 40, यानी कि छोड़ा था तो उसका औसत कितना था 37.5 kg। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।